नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। अफगानिस्तान में तालिबान ने त्राहिमाम मचा रखा है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान का कब्जा है। अब अफगानिस्तान में तालिबान कानून भी लागू होने लगा है, लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आज बात करेंगे अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात की और तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों की, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार जारी। इस घटना का वीडियो 16 जून का है। शहर का नाम दौलताबाद, जो पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित फरियाब सूबे में तुर्कमेनिस्तान से लगने वाली सीमा के बेहद करीब है। इस वीडियो की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। वीडियो में दिख रहे सैनिक अफगानिस्तान की सेना के सबसे बेहतर ट्रेंड कमांडो में से एक हैं। हुआ यह कि इस शहर से तालिबान को खदेड़ने के मिशन में जब इन कमांडोज का गोला बारूद खत्म हो गया तो मजबूरन उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी दुनिया में आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों की जान नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें बंदी बना लिया जाता है और फिर 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के अनुसार उनसे बर्ताव किया जाता है। लेकिन तालिबान कहाँ दुनिया के नियम कानून मानने वाला था। उसने अफगान सेना के इन 22 कमांडो को एक लाइन में खड़ा किया और गोलियों से भून डाला। जब पश्चिमी देशों की मीडिया ने ये खबर दुनिया को दी तो तालिबान यह कहते हुए इन हत्याओं से मुकर गया कि इस वीडियो के विजुअल्स पुराने समय के हैं और इनकी मदद से उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि तालिबान तेजी से अफगानिस्तान में जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस बात ने दुनिया के उन सभी देशों को हैरान कर दिया जो यह मानते थे कि अमेरिकी सेना के ट्रेनर्स से सीखे अफगानिस्तान के सैनिक और कमांडोज तालिबान का डटकर मुकाबला करेंगे। भारत में अफगानिस्तान के नए राजदूत फरीद ने खुद कहा है कि देश के 400 से ज्यादा जिलों में 150 में अफगान सेना और तालिबान में वर्चस्व की अब लड़ाई चल रही है। अगर पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों की माने तो तालिबान 200 जिलों पर कब्जा कर चुका है और बड़ी रफ्तार से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाकी इलाकों पर अपनी पकड़ बनाने में मशगूल है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरकार पकड़ अब सिर्फ चुनिंदा सूबों की राजधानियों तक सिमट कर रह गई और इन शहरों में भी रसद पहुंचाने का काम सिर्फ हवाई जहाजों से हो सकता है, क्योंकि इन्हें तालिबान ने चारों तरफ से घेर रखा है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अफगान सरकार के बीच चल रही शांति वार्ता भी अब बेमानी सी प्रतीत होती है। साफ है, तालिबान अब अफगानिस्तान में सब कुछ अपनी शर्तों पर करना चाहता है। इस बारे में किसी भी अन्य देश की बात मानने के लिए वो तैयार नहीं, पाकिस्तान की भी नहीं। जबकि आपको बताते चले, अफगानिस्तान में इसी देश ने सामने से या गुपचुप तरीके से हमेशा तालिबान की मदद की, चाहे वह डिप्लोमेसी में हो या फिर फौजी सलाह या फिर साजो सामान की मार्फत पहुंचाना। सरेंडर करने वाले अफगान फौजियों की जिम्मेदारी वाले तालिबान अमले के नेता ने कहा, अब जंग पहाड़ों और रेगिस्तान से निकलकर शहरों के दरवाजे तक पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि तालिबान ये चाहता है कि बिना शहरों को नुकसान पहुंचाए बातचीत से शहरी समर्पण के लिए राजी हो जाएं। बर्बादी का खौफ दिखाकर शहरों पर कब्जा हासिल करने का यह पुराना तालिबानी तरीका है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के लिए आयोजित एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने बताया कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव अब कम होने लगा है, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद तालिबान जंग खत्म कर अफगानिस्तान में सरकार के साथ सत्ता के बंटवारे के लिए राजी नहीं हो रहा। इसके साथ साथ तालिबान पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठनों तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अल कायदा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। 20 सालों तक तालिबान को पालने के बाद पाकिस्तान बड़े विश्वास के साथ कहता रहा है कि अफगानिस्तान में अमन चैन बहाल करने की कुंजी सिर्फ उसके पास है। लेकिन अब जब तालिबान को लग रहा है कि उसकी जीत बेहद करीब है, तो वो भला क्यों पाकिस्तान की सुनेगा। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है कि अगर वादे के हिसाब से वो तालिबान पर अपनी पकड़ अमेरिका और अन्य देशों के सामने नहीं दिखा पाता है, तो उसके लिए नतीजे अब गंभीर हो सकते हैं। मसलन अभी तक पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने रियायती रुख अपनाते हुए
टेरर फाइनेंसिंग के प्रश्न पर पाकिस्तान के ऊपर वित्तीय पाबंदियां लगाने से गुरेज किया है, लेकिन तालिबान की तरफ से सहयोग न मिलने की सूरत में ये पाबंदियां अब लगाई जा सकती, जिनसे पाकिस्तान को IMF जैसे संगठनों से सस्ते लोन या मदद मिलने में अब मुश्किल पेश हो सकती है। दूसरी परेशानी ये भी है कि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका तालिबान की कट्टरपंथी नीतियों का हिमायती रहा है और अगर पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करता है तो उनकी तरफ से विरोध के साथ साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हिंसा की घटनाओं में भी फिर से तेजी ला सकता है, जिनसे यह देश पहले भी जूझ चुका है। तो तालिबान को तो अभी सब हरा हरा नजर आ रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज का दबाव मुश्किल का सबब पाकिस्तान के लिए बन सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।